यस, अब द फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कब, जब पॉइंट कहां पर हो, इक्विटोरियल प्लेन पे। इक्विटोरियल प्लेन मतलब क्या, जो हमारी डाइपोल है उसके परपेंडिकुलर कोई प्लेन है, वो प्लेन में हमारा पॉइंट है, वो पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें फाइंड करनी है। ओके चलो, तो देखते हैं फॉर पॉइंट्स ऑन इक्विटोरियल प्लेन। तो इक्विटोरियल प्लेन के लिए भी, अगर देखो इक्विटोरियल प्लेन जैसे बुक में गिवन है वैसे ही हम लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा प्लस क्यू था वो प्लस क्यू है, माइनस क्यू था वो माइनस क्यू है, ये रहा। ओके डन, ये हमने ले लिया। अब हमें पता ही है उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, ट्वाइस है, और मिड पॉइंट है O, और वो डिस्टेंस कितना है A, ये तो पता ही है। अब इक्विटोरियल प्लेन मतलब परपेंडिकुलर प्लेन, तो सपोज ये प्लेन हमारा परपेंडिकुलर प्लेन हो गया। अब ये प्लेन पर कहीं भी हमारा पॉइंट हो सकता है, कहीं पर भी। ओके, तो सपोज मान लो कि हमारा पॉइंट कहां पर है, यहां पर है P। डन, हमारा पॉइंट वहां पर है। अब हम ये कनेक्ट करें तो यहां एक ट्राइंगल बन गया, और यहां पर भी एक ऐसे ट्राइंगल बन गया। ये हमारा A है। ओके, और हमने हमने देखा था, क्या देखा था कि पर्टिकुलरली जो हमारे मिड पॉइंट से पॉइंट P तक का डिस्टेंस जो था, लास्ट में जो हमने लास्ट थियरी देखी उसमें मिड पॉइंट से पॉइंट P तक का डिस्टेंस कितना था, R। ओके, तो हम वही लेंगे, ये हमारा मिड पॉइंट है, वहां से पॉइंट P तक का डिस्टेंस ये कितना हो गया, R। ये A है, ये भी A है, और ये भी R है। अब ये तो 90 डिग्री बन जाएगा। ओके, तो पाइथागोरस लगाओ, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो पाइथागोरस लगाओगे तो सपोज ये है A, ये है O, और ये है B। तो ट्राइंगल AOB में क्या लिख सकते हैं हम, BO का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर, AO का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, AB का स्क्वायर। डन, वही लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू A square plus R square A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। तो सिर्फ AB हमें निकालना हो तो क्या होगा, under root A square plus R square. करेक्ट, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। डन, तो AB का वैल्यू हमें मिल गया स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस, यार ये तो यार अब तो कुछ बाकी नहीं है, बंद करने को, ये बोर ही चल रहा है सिर्फ, हैं उस पे ही फिर लास्ट में तो वही करना पड़ेगा। और सारे फैन बंद कर दिए, सब बंद कर दिया, और क्या सुनता ये लेकिन बहुत ज्यादा सर अगर डेरिवेशन की वो करनी है तो यहाँ पे कर लेते हैं। अरे उसमें फिर मार्कर वार्कर सब ढूंढनी पड़ेगी, और इसकी आदत हो गई है, मेन बात वो है। हाँ तो देखो ये जो आया A स्क्वायर प्लस R square R का स्क्वायर, वैसे ही हम यहाँ का भी ढूंढ सकते हैं, तो वैल्यू तो सेम ही है R और A, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस R square. डन। ओके, रुको मैं नीचे कुछ चालू है ना, नीचे भी बंद करवा देता हूँ। पानी में नहीं डाला है। मेरे घर लेना बॉटल लेना। सर कैमरा चालू कर दिया, सबको सुनाई दे रहा होगा। कैमरा चालू है। नीचे भी कुछ नहीं चालू, बस बंद कर दो।
हाँ, तो ये भी ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब हम दोनों प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से लिखते हैं, तो E ड्यू टू प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू क्या हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो प्लस क्यू यहाँ पर है, डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो मैं स्क्वायर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस क्यू की वजह से हम लिख देते हैं, तो माइनस क्यू लिख देंगे डायरेक्टली, माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया, सेम ही हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पर सेम है, उस साइड अलग अलग था। ओके, तो यहाँ पर सेम ही हो गया, के क्यू बाय दिस। डन। अब देखो हमारा दोनों आ गया, ये प्लस क्यू वाला और ये माइनस क्यू वाला, नाउ आर इक्वल। The direction of E plus Q and minus Q are as shown in the figure। तो ये देखो फिगर यहाँ पर है। अभी E plus Q की और माइनस Q की डायरेक्शन क्या होगी, E plus Q की डायरेक्शन क्या है, देखो Q यहाँ पर है, प्लस Q यहाँ पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, देखो डाइपोल की कौन सी डायरेक्शन है, माइनस Q से, माइनस से पॉजिटिव चार्जेस, सो माइनस से पॉजिटिव, मतलब P की डायरेक्शन ये है, दिखाई दे रहा है। Yes, sir। ओके, तो माइनस से पॉजिटिव, P की तो समझ में आ गई, डाइपोल की। अच्छा, अब Q की क्या, प्लस Q की वजह से क्या होगा, प्लस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बाहर जाएगी, तो ये बाहर जा रही है, ये देखो, तो E प्लस Q यहाँ P पर कैसा होगा, ऐसे होगा, बाहर जाने वाला। ओके, माइनस Q की वजह से, माइनस Q में तो अंदर आ रहा है, तो यहाँ P से ऐसे बाहर निकलने वाली माइनस Q होगी। समझ में आया डायरेक्शन। अब यहाँ P से ऊपर प्लस Q, P से नीचे माइनस Q, तो अब हमें उसके कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे कि भाई एक ऐसा कंपोनेंट है तो उसके दो कंपोनेंट निकालेंगे, ऐसा ऊपर का और ये साइड वाला। ओके, दो कंपोनेंट निकाल देते ना हम, एक ये और एक ये। ओके, अब वैसे ही एक नीचे भी जा रहा है तो उसके भी दो कंपोनेंट निकालेंगे, एक ये जिसके ऊपर ही होगा, इसके ऊपर ही एक ये और एक ऐसे नीचे वाला। डन। ये ऊपर वाला नीचे वाला एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो देखो कैसे है, यहां से ये जो बिगर व्यू ड्रॉ किया है ना, ये लाइन है, वो यहाँ ऐसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाली। ओके, और से फिगर फिर से बनाऊं तुम्हारे लिए, ये हमारा ट्राइंगल है, यहां से ये जा रहा है कौन सा, E प्लस क्यू वाला, और ऐसे जा रहा है क्या, E माइनस क्यू वाला। अगर ये एंगल मेरा थीटा होगा तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। अगर मेरा ये एंगल थीटा होगा तो देखो यहाँ ये और ये दोनों लाइन पैरेलल है, एक्स एक्सिस जैसी, तो याद है ना 10th में करते थे हम, ये और ये इंटीरियर एंगल, ओके, वो भी सेम होगा, तो ये भी क्या हो गया, थीटा। ये थीटा हुआ, ये भी थीटा हुआ। अब दो वेक्टर निकालने हैं, तो ये पहला वाला है, उसके दो निकाले, एक ये वाला और एक ये वाला। मेरा थीटा कौन सा है, ये वाला, तो ये एंगल कौन सा हो जाएगा, वो जो है वो क्या हो जाएगा, E ड्यू टू प्लस क्यू और कॉस थीटा। थीटा वाला कॉस होता है ना, जहां थीटा हो वो कॉस, और ये वाला कौन सा हो जाएगा, E प्लस क्यू साइन थीटा। वैसे ही नीचे, तो नीचे देखो ये मेरा एंगल है थीटा, ये रहा, ये थीटा यहाँ पे है, तो एक ये और एक ये, तो ये क्या हो जाएगा, E माइनस क्यू कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, E माइनस क्यू साइन थीटा। डन। अब E प्लस क्यू माइनस क्यू, उनकी तो वैल्यू सेम ही है, वैल्यू की बात कर रहा, वैल्यू, तो E प्लस क्यू और E माइनस क्यू की वैल्यू तो सेम ही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी, तो साइन थीटा वाला तो कैंसिल हो जाएगा कंपोनेंट। कॉस थीटा वाले की बात करें तो कॉस थीटा वाला क्या है, दोनों एड अप हो रहा है, देखो प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो दोनों क्या हो रहा है, एड अप हो रहा है। क्यों, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है दोनों, तो वो दोनों एड अप हो जाएंगे। तो देखो प्लस क्यू की वजह से ये रहा लिखा। अब क्लियरली द कंपोनेंट्स नॉर्मल टू द डायरेक्शन डाइपोल एक्सिस कैंसिल अवे, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, साइन थीटा वाला तो कैंसिल हो गया। द कंपोनेंट्स अलोंग द डाइपोल एक्सिस वो एड अप हो जाएगा, क्योंकि दोनों की सेम डायरेक्शन है। ओके, ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑपोजिट टू P, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड P के ऑपोजिट होगी। क्यों P के ऑपोजिट होगी, क्योंकि P का डायरेक्शन तो हमने बोला ना, माइनस से प्लस की ओर, मतलब ऐसे
लेकिन हमारा cos थीटा वाला कंपोनेंट तो प्लस एक्स डायरेक्शन में है, तो ऑपोजिट हुआ ना, डाइपोल की जो डायरेक्शन है उससे ऑपोजिट, इसलिए ये सेंटेंस लिखा हुआ है. द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑपोजिट. वी हैव E इज इक्वल्स टू माइनस. ओके, क्यों माइनस? क्योंकि एक में माइनस, ये वाला माइनस तो है ना. ओके, सो क्या है, प्लस क्यू की वजह से जो है वो और माइनस क्यू की वजह से जो है वो, उन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. उन दोनों को ऐड कर दिया तो क्या हुआ, के क्यू, और यहां पर भी के क्यू और नीचे भी क्या है, सेम. तो दो बार है ना, के क्यू, तो मतलब 2k हो जाएगा. ओके, तो 2k इंटू क्यू. एंड जो आगे हम लिखेंगे वो आगे क्या लिखेंगे, हमारा e cos थीटा वाला कंपोनेंट. ये क्या है, ये अब क्या हो जाएगा, प्लस क्यू की वजह से इंटू cos थीटा. तो यहां पर और क्या आ जाएगा, cos थीटा. यहां पर भी क्या आ जाएगा, cos थीटा. अब दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे, cos थीटा वाले कंपोनेंट को दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो के क्यू cos थीटा इंटू दिस, सब कुछ क्या है, सेम ही है. सब कुछ सेम ही है ना, तो सब कुछ सेम है तो क्या हो जाएगा कि वो दो हो जाएंगे, एक की बजाय क्या हो जाएंगे, दो हो जाएंगे. अब ओके, देखो एक की वजह हो गए हमारे दो, तो cos थीटा p. अब दोनों की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे क्या है r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल रेस टू 3/2. तो ये दोनों को ऐड करोगे तब जाके तुम्हें पता चलेगा कि r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल रेस टू 3/2 कैसे है. यार ये बोलना नहीं कर दे, तो होल रेस टू 3/2 कैसे है, 3/2 कैसे आएगा, जो हमारा r प्लस a स्क्वायर रूट में था वो, तो स्क्वायर रूट की टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं. तो r प्लस एक 1/2 वाला है और दूसरा एक सिर्फ r प्लस a है. ओके, तो तब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 3/2 हो जाएगा. ओके, सो तब हम एड अप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा. अंडरस्टूड. तो वो 3/2 हो गया. एट लार्ज डिस्टेंस अगेन तुम a को निग्लेक्ट कर सकोगे, तो a को निग्लेक्ट कर दिया तो r स्क्वायर रेस टू 3/2, तो 2 कैंसिल, मतलब r क्यू हो गया. तो यहां पर भी क्या आ गया, 2qa अपॉन k आ गया r क्यूब. अब यहां पर भी तुम वही वाला डाइपोल मोमेंट कंसिडर कर सकते हो. तो डाइपोल मोमेंट क्या था हमारा, एक तो चार्ज वो है q, दोनों के बीच का डिस्टेंस दैट इज 2a, ये होता है हमारा डाइपोल मोमेंट. तो 2aq, तो 2aq मतलब वहां पे 2kp था और यहां पर क्या है, सिर्फ kp है. KP रहेगा. 2aq की जगह p लिखना है तो 2aq की जगह p लिखा तो kp हो गया. तो kp बाय r क्यूब यहां पर, और वहां पर क्या था, 2kp बाय r क्यूब. डन. ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया. माइनस साइन अगेन, ये वाली जो माइनस साइन है उसकी वजह से यहां पर माइनस साइन रखी हुई है. ओके, so from these equations it is clear that the dipole field at the large distance पे तो does not affect. ओके, वो तो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि अगर बहुत दूर है तो डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो क्या हो जाएगी, जीरो. ओके, लार्ज डिस्टेंस पर तो डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो हो जाएगी जीरो. ओके, नाउ दिस सजेस्ट द डेफिनेशन ऑफ द डाइपोल मोमेंट. द डाइपोल मोमेंट, अब देखो डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन आई है, P of an electric dipole is defined by 2a into q, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस into चार्ज. ओके, now that is, it is vector whose magnitude is charge q times the separation 2a. वो वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए p कैप लिखा हुआ है. डायरेक्शन अलोंग दी माइनस q टू q, वो तो हमने देख लिया. तो देखो वही, अगर अब डाइपोल मोमेंट की बात करें तो फॉर्मूला देखा हमने, kp वाला ले आए थे ना, तो ये था 2kp अपॉन r क्यूब और ये है माइनस kp अपॉन r क्यूब. अगर एक्सिस पर है तो 2kp अपॉन r क्यूब, और अगर इक्वेटोरियल प्लेन पे है तो माइनस kp अपॉन r क्यूब. याद रह जाएगा. ओके, सो नोटिस द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट डाइपोल फील्ड एट अ लार्ज डिस्टेंस फॉल्स ऑफ नॉट एज 1 अपॉन. अब देखो जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो r स्क्वायर के 1 अपॉन r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन डाइपोल मोमेंट 1 अपॉन r क्यूब के प्रोपोर्शनल में है. ओके, फर्दर द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन
Further, the magnitude and the direction of the dipole field depends not only on the distance r but also on the angle between the position vector r and the dipole moment. क्यों? क्योंकि हमारा जो एडअप किया था वो cos थीटा था ना. ओके, तो एंगल पे भी डिपेंड करता है. We think of the limit when dipole size 2a approaches to 0. मतलब कभी हम ये भी सोच सकते हैं क्या कि जब जो 2a डिस्टेंस है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए. तो वो पहला वाला केस हो जाएगा, मैंने स्टार्टिंग में समझाया. वो क्या, एक ही पॉइंट पर प्लस क्यू भी है और वही पॉइंट पर माइनस क्यू भी है. तो वो दोनों चार्जेस की वजह से कोई भी पॉइंट पी पर लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0. क्यों? क्योंकि प्लस की वजह से और माइनस की वजह से एक दूसरे को डिस्टेंस भी सेम है, उनका डिस्टेंस भी पॉइंट के साथ सेम है, तो वो क्या हो जाएगा, 0. तो उसके लिए हम 0 लिख सकते हैं. ओके, और जब ऐसा कोई डाइपोल हो जब तुम्हारा ये जो 2a डिस्टेंस है वो क्या हो जाए, 0, मतलब एक ही पॉइंट पर प्लस और माइनस दोनों हो, तो उसको एक अलग नाम भी हमने दिया है. ओके, पॉइंट डाइपोल. कहां गया, सो उसको हमने अलग से नाम भी दिया है. ओके, अप्रोचेस टू 0, द चार्ज q approaches infinity in such a way that product 2aq is finite. Such a dipole is referred to as a point dipole. For a point dipole, the equations are exact and true for any r. मतलब जो इक्वेशन है वो तो वैसे ही रहेंगे. ओके, क्योंकि वो तो पॉइंट डाइपोल है. ओके, समझ में आ गया. मतलब क्या कि डाइपोल जो होगी ये हमारा प्लस q और ये हमारा माइनस q, ये बीच का डिस्टेंस 2a है. लेकिन अगर मैं बोल दूं कि ये जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, मतलब क्या, एक ही पॉइंट पर प्लस क्यू भी है और वही पॉइंट पर माइनस क्यू भी है. अब इसकी वजह से कोई पॉइंट P पर लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या हो जाएगी, 0. क्यों? क्योंकि KQ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस भी सेम है और एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा. ये तो हमने स्टार्टिंग में ही देखा था. लेकिन अगर ऐसी कोई डाइपोल है, एक ही जगह पर दो चार्जेस है, सेम चार्ज, मैग्नीट्यूड सेम हो, तो उनको क्या बोलेंगे, पॉइंट डाइपोल. एक ही पॉइंट पर दोनों है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट डाइपोल. अंडरस्टूड? समझ में आया? तो ये हमने दूसरा केस भी देखा, किसका, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ पॉइंट. और पॉइंट कहां पर है, इक्वेटोरियल प्लेन पे. पहले हमने पॉइंट देखा ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, दूसरा केस हमने देखा ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन. आया समझ में? पक्का?